Guys, welcome to my YouTube channel. So today I am going to provide you the solution of HOTS chapter 1 and 2. तो मैथ्स का HOTS का आंसर आज हम लोग देखेंगे, तो उसको हम लोग डिस्कस भी करते हुए चलेंगे. ओके, बस आंसर से नहीं होगा मैथ्स में, इसीलिए हम लोग उसको डिस्कस भी करते हुए चलेंगे कि आंसर आखिर आया कैसे है. सो चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या निकल के आता है, देखते हैं. द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ स्क्वायर लॉन एट 15 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर इज 19,935 रुपीज़. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लॉन एट 22 रुपीज़ पर मीटर. तो यहाँ पे फेंसिंग का बात किया गया, देख सकते हैं यहाँ पे फेंसिंग का बात किया गया. और फेंसिंग का जब भी बात किया जाती है, यानी कि किसी भी क्लोज्ड फिगर के बाउंड्री का बात किया जा रहा है. फेंसिंग जो होता है वो बाउंड्री पर ही करवाया जाता है. ओके, क्लोज फिगर के किसी भी बाउंड्री का बात किया जा रहा है, यानी कि इसका पेरीमीटर की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी. पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को इसका साइड निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द स्क्वायर लॉन फोर पर रुपीज़. ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग का कॉस्ट कितना है, 1 मीटर का 15 रुपीज़. और हम लोग का टोटल कॉस्ट यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, तो अगर आप इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड मैंने किया हुआ है, वैसे आप लोग भी कर सकते हैं. इन दोनों को आप लोग जब डिवाइड करेंगे तो आप लोग का क्या निकल के आ जाएगा, आप लोग का एक एरिया निकल के आ जाएगा. जो भी स्क्वायर लॉन होगा उसका एरिया निकल के आ जाएगा आप लोग के पास. दोनों का अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो इसका एरिया हम लोग का आ गया यहाँ पे. ओके, यहाँ पे अगर एरिया हम लोग का आ चुका है, तो उसके बाद हम लोग साइड को अगर x मान लेते हैं, तो x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1329, क्योंकि एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड. तो साइड हम लोग का अगर x है तो 2x मिला के x का स्क्वायर बन जाता है. ओके, x का स्क्वायर बन जाता है और इतना हम लोग का निकल के आ जाता है एरिया 1329 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू. ओके, तो यहाँ पे अब आगे हम लोग को क्या करना है, आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसका साइड निकाल के आएंगे. तो इसका साइड आप लोग सोच रहे होंगे किस टाइप से निकालेंगे, तो इसमें आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ नहीं करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसका जो आंसर होगा आपका वो अप्रॉक्स में आएगा. अप्रॉक्स आप लोग समझते होंगे, अप्रॉक्स में आएगा, राउंड ऑफ करना है इसमें. ओके, तो इसीलिए हम लोग इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व जब आप लोग करेंगे, तो लास्ट में आप लोग को क्या करना है, आपको दो दो जीरो का पेयर बनाना होगा लास्ट में, क्योंकि पॉइंट के बाद आप लोग को 2 डिजिट चाहिए, उसीलिए आपको 4 जीरो लिखने पड़ेंगे. यानी कि दो का पेयर आप लोग बनाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आप लोग को मिल जाएगा. तो यहाँ पे आप लोग को भी यहाँ पे मिल चुका है 36.45. ओके, तो ये आप लोग को मिल चुका है साइड. इसको हम लोग अप्रॉक्स में अप कर देंगे. इसका अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा, तो अप्रॉक्स हम लोग किसका निकालेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं 45, इसका हम लोग अप्रॉक्स निकालेंगे. ओके, 45 का. तो 45 का जब आप निकालेंगे, तो आप लोगों ने जैसे कि पढ़ा हुआ होगा पिछले क्लासों में कि 45 का अगर आप लोग निकालते हैं तो वो 50 बन जाता है. 45 जो होता है वो 50 बन जाता है. ओके, 50 बन जाता है. तो यहाँ पे भी मैंने वही किया हुआ है, ये जो अप्रॉक्स स्क्वायर निकल के आया यहाँ पे मैंने वही किया है. 50 जो है तो उसके लिए मैंने 5 जीरो होता है, तो अब जीरो बाद में पॉइंट के बाद नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. ओके, अगर उसके बाद कोई डिजिट ना हो. ओके, तो यहाँ पे 5 के बाद अगर जीरो लिख देंगे तो भी वही वैल्यू होगा, और नहीं भी लिखेंगे तो भी वही वैल्यू होगा. तो 36.5 हम लोग का अप्रॉक्स में साइड आ चुका है. उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, नीचे चलते हैं. उसके बाद पेरीमीटर निकालेंगे 4 इंटू साइड करके. तो साइड का हम लोग का मेजर आ चुका है 36.5 मेजर आ गया. तो उसके बाद हम लोग का ये पेरीमीटर निकल के आ जाएगा. उसके बाद जो बात किया गया फेंसिंग का 22 रुपीज़ पर मीटर, तो अगर हम लोग इन दोनों को इंटू कर देंगे 146 जो यहाँ पे मीटर है, और इंटू 22 कर देंगे, तो हम लोग का एक आ जाएगा कॉस्ट. ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये आ जाएगा हम लोग का कॉस्ट. ओके, क्योंकि ये कॉस्ट कैसा है आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे 1 मीटर लॉन का फेंसिंग दिया हुआ है इतना 22 रुपीज़. तो इतने मीटर का कितना होगा, तो उसके लिए आप लोग को पता है कि इंटू करना पड़ता है. तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2.236 एंड अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.732, फाइंड द वैल्यू ऑफ. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 48. तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को ऊपर कुछ वैल्यूज़ दी हुई है. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ आप लोग की दी हुई है, यानी कि इसका यूज़ आप लोग को करना है आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में. यहाँ पे 3 वैल्यूज़ दी हुई है. ओके, इसका हम लोग को यूज़ करना है आगे. तो इसीलिए हम लोग, अगर इसको आप लोग सोचते होंगे कि आप लोग इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से बनाएं, तो इससे आप लोग को क्या पता चलेगा कि वो अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा. और अप्रॉक्स में आने के बाद तो इस वैल्यू का कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा. ओके, तो इस वैल्यू के फ़ायदे के लिए, जो इस वैल्यू है, इसके करेक्ट आंसर के लिए हम लोग को कौन से मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड को यूज़ करना पड़ेगा. तो 72 को प्राइम फैक्टराइज करते जाएंगे हम, तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. ओके, तो यहाँ पे दो का पेयर बना लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 नीचे बच जाएगा एक. तो 2 इंटू 3 तो हम लोग का हो गया एक, और इंटू अंडर रूट 2 करेंगे. अब अंडर रूट 2 भाई क्यों होगा, क्योंकि जब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 इंटू 2 करने पर आप लोग का क्या आ रहा था, आप लोग का 2 आ रहा था. तो अगर 2 सिंगल होगा तो वो आप लोग का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा. ओके, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा. और इसमें भी आपको यही करना है. इसके बाद जो यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है, इसमें भी दो का पेयर बना लेना है. 3 लास्ट में बचता है, तो यहाँ पे 2 का वैल्यू और 3 का वैल्यू, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का वैल्यू, ताकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग वहाँ से कॉपी कर देंगे सिंपली. और उसके बाद दोनों में इंटू का साइन है, यहाँ पे इंटू है और यहाँ पर भी इंटू है, तो यहाँ पे हम लोग इंटू कर देंगे. और इंटू करने के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, ये और ये आ चुका है, और दोनों को हम लोग को प्लस करना है. तो प्लस करने के बाद
हम लोग का एक आंसर आ गया इतना। ओके, इतना आंसर आ गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 125 डिवाइडेड बाई 64। तो इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो 64 का सबसे पहले अगर हम लोग करते हैं तो 64 आप लोग को पता ही होगा कि दरअसल ये किसका है, ये 8 का स्क्वायर है। ओके, लेकिन इसको हम लोग को सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग को ये करना पड़ेगा सबसे पहले तो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने ऐसे करके दो दो का पेयर बना लिया, 2 × 2 × 2 और 2 × 2 × 2। तो उसके बाद दो दो का पेयर जब हम लोग ने बना लिया तो हम लोग का इतना आंसर आ चुका है 2 × 2 × 2, यानी कि पूरा मिला के 8 हुआ। ओके, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं और 125 का निकालते हैं, तो 5 × 5 × 5 आ गया हम लोगों का। तो दो का तो पेयर हम लोगों ने बना लिया, और ये कि ये लास्ट वाला बचा हुआ है इसका हम लोग पेयर नहीं बनाएंगे, इसको अंडर रूट में लिख देंगे। ओके, तो अंडर रूट में लिखने के बाद आप लोग को मैं एक और चीज़ बता दूँ, आप लोग के लिए फ़ायदा होगा, आप लोग को बाद में भी इसका यूज़ करना है और आप लोग को पता भी होना चाहिए। सो मैं वो चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। दरअसल ये जो होता है अंडर रूट 2 × अगर अंडर रूट 2 की बात करेंगे तो ये दरअसल 2 के इक्वल होगा। ओके, तो अगर इन दोनों का हम लोग पेयर बनाते हैं तो वो इसके इक्वल होता है। ओके, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 एक है, एक 5 है। तो ऐसे यहाँ पे अगर आप लोगों ने 5 इसको बना लिया, जैसे कि मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने 5 बना लिया, ये 5 है एक, और इसको अगर आप लोग देखेंगे तो ये किसका पेयर बनता है, ये 5 × अंडर रूट 5, दोनों अंडर रूट में होंगे, इन दोनों का पेयर जब बनेगा तो ये 5 के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग एक अंडर रूट लिख रहे हैं। ओके, ये बात मत भूलिएगा आप लोग, एक अंडर रूट 2 लिख रहे हैं क्योंकि एक 5 दिया हुआ है, यानी कि 5 का यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे 5 का 2 पेयर बन रहा है तो एक 5 लिख रहे हैं, वैसे यहाँ पे 5 का एक है, इसीलिए 5 एक है, इसीलिए अंडर रूट 5 एक लिख रहे हैं। ओके, समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। यहाँ पे अंडर रूट 5 का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट 5 का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, अंडर रूट 5 का वैल्यू दिया हुआ है। तो अब नीचे देखते हैं क्या करना है आगे। आगे हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा इसको, क्योंकि डिवीज़न में है। ओके, तो डिवाइड करने के बाद आप लोग को क्या दिखेंगे, आप लोग देखेंगे 1 मिनट, यस, अब देखते हैं 125 का 5 × जो अंडर रूट 5 का वैल्यू आया था यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 2 करेंगे, क्योंकि उसका वैल्यू आया है 64 के, जो आप लोगों ने निकाला उसका वैल्यू आया। और जब आप लोग इसको डिवाइड करते जाएंगे, कटाते जाएंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा करेक्ट। ओके, सो ये आंसर आपका करेक्ट है, जैसा कि ये आंसर आपका करेक्ट है। और इसको बनाना कैसे है, डिवाइड करके बनाना है। ओके, तो अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर 2 के हॉट्स पर। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है आप लोग का, यहाँ पे अंडर क्यूब में दिया हुआ है, अंडर क्यूब में। तो सबसे लास्ट में जो यहाँ पे देख सकते हैं 27 है, 27, तो उसको हम लोग सबसे लास्ट में है, तो इसीलिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 27 को अगर हम लोग करेंगे तो 3 × 3 × 3 करने पर 27 आएगा, इसीलिए इसका अंडर क्यूब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 27 को अगर हम लोग करेंगे तो वो 3 × 3 × 3 होगा, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 3 आ चुका है हम लोग का। उसके बाद 72 × 3 है, तो 72 × 3 है, तो 72 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा हम लोगों का। 216 आ गया। उसके बाद 216 किसका है, तो 6 का है। 6 × 6 × 6 जब आप लोग करते हैं तो आपका क्या आंसर आ जाता है, 6 × 6 × 6, तो 6 × 6 जब आप लोग करते हैं 36 आता है, और 36 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग को करना है। ओके, तो यहाँ पे अब दोनों का हो गया, इन सबको तो सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, इसको भी सॉल्व कर लिया, तो अब 6 आ गया हम लोग का। तो अब इन दोनों का जो है, इन दोनों का हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। ऊपर भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, बिना मल्टीप्लाई के आंसर नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो हम लोग का क्या आंसर निकल के आ जाता है, तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाता है अंडर क्यूब में 1728। तो इसको हम लोग देखेंगे कि 12 का क्यूब करने पर 1728 आ जा रहा है। ओके, तो बहुत ही ईजी है, यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 12। ओके, 12 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। So the three numbers are in the ratio of 2:3:4. The sum of their cube is 33,957. Find the numbers. Okay. तो यहाँ पे किसी भी 3 नंबर का रेशियो 2:3:4 है, और उसका जो क्यूब करेंगे तीनों नंबर्स का, तो 33,957 आ रहा है। तो वो नंबर्स क्या होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नंबर्स को सबसे पहले तो x मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x। उसके बाद उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:2x:3x:4x हो जाएगा, अगर हम लोगों ने नंबर को x मान लिया है तो। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, 2x का क्यूब करेंगे, उसके बाद 3x का क्यूब करेंगे, उसके बाद 4x का क्यूब करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि सम ऑफ देयर क्यूब, यानी कि तीनों के क्यूब का सम 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसके इक्वल हो जाएगा। उसके बाद 2x का क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो 8x क्यूब आ जाता है। 8 जो है वो अलग है, ये बात याद रखिएगा, 8 जो है वो अलग है, यानी कि यहाँ पे 8 ×
एक्स का क्यूब है, ना कि 8 का भी क्यूब है और एक्स का भी क्यूब है, ये नहीं है। ओके, यहाँ पे बस एक्स इंटू एक्स। ओके, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 8 इंटू एक्स का क्यूब है, वैसे भी आगे भी है, देखते हैं। तो 3x का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और सेपरेट में 27 इंटू एक्स क्यूब प्लस 34 एक्स क्यूब, 4 का क्यूब हो जाएगा 34, और एक्स क्यूब कर देंगे हम लोग उसके बाद। तो उसके बाद हम लोग को क्या देखना है कि सारा जो है वो सबको सेम आ जाता है हम लोगों का, सारा का सारा जो है वो लाइक टर्म्स है। जैसे कि देख सकते हैं एक्स का क्यूब है सारे में, तो सबको हम लोग ऐड कर सकते हैं आसानी से। तो उसके बाद ऐड करने पर हम लोग को क्या आ जाएगा 99 एक्स का क्यूब आ जाएगा। तो 99 एक्स का क्यूब यहाँ पे आ चुका है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि एक्स का क्यूब यहाँ पे इंटू हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं कि 99 इंटू एक्स का क्यूब है। ओके, 99 इंटू एक्स का क्यूब है, तो अगर अपोजिट साइड में इसको हम लोग भेजते हैं, इसको 19 को, तो वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवीज़न के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके, तो यही करना है हम लोगों को। यहाँ पे डिवाइड हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या आ जाता है, एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू 347। तो ये 347 किसका है, 7 इंटू 7 इंटू 7 करने पर 347 आ जाता है 347। तो हम लोग का एक्स का वैल्यू आ जाता है 7। ओके, यहाँ पे हम लोगों को नंबर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला है नंबर निकालने के लिए, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर यहाँ पे रेशियो देख लीजिए 2:3:4, यानी कि 2 इंटू जो एक्स था, एक्स यानी कि 7 आ चुका है हम लोगों का, तो 2 इंटू 7 14 हो जाएगा। अब 3 था उसके बाद रेशियो में 2:3:4, तो 3 इंटू जो हम लोग का एक्स आया है 7, उसको भी लिख देंगे यहाँ पे, तो 21 हो जाएगा। और उसके बाद जो 4 है उसको इंटू कर देंगे 7 के साथ, एक्स का वैल्यू 28 हो जाएगा। तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 और 2 का हॉट्स। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।